Hello बच्चों, let's see this question. This question says what are end products of glycolysis? तो हमें end product of glycolysis बताने हैं. So let's see the key concept here. Our key concept here is glycolysis. Glycolysis. तो glycolysis होती क्या है? This is the breakdown of glucose. Breakdown of glucose into pyruvate. तो दिस इज अवर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. ये कितने स्टेप्स में होता है? दिस ऑकर्स इन 10 स्टेप्स. ये 10 स्टेप्स में होता है. तो इसमें इन्वॉल्व क्या होता है कि ग्लूकोज आता है. इसमें क्या हुआ? ग्लूकोज आया. ग्लूकोज ने क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर बनाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है. देन उसके बाद फ्रक्टोज के बनने के बाद ये क्या बनता है? फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट. फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट. बाई 6 बाई फॉस्फेट. फिर आता है देयर इज 2 molecules of 3 phosphoglyceraldehyde. 3 phosphoglyceraldehyde. Glyceraldehyde. This 3-phosphoglyceraldehyde is interconvertible with 2-hydroxyacetone, 2-dihydroxyacetone फॉस्फेट. इसके साथ इंटरकन्वर्टेबल है. उसके बाद क्या होता है कि ये these are the 5 steps. इसके further we will show later. इसमें क्या होता है? These are the 6 carbon compound. ये भी 6 carbon compound है. Then we have again 6 carbon compound. यह 6 carbon compound. यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ये 3 carbon compounds हो जाते हैं, इसलिए इनके 2 molecule लगते हैं. 3 carbon compounds. अब enzymes यहाँ पे कौन से involved होते हैं? Hexokinase involved होता है. Hexokinase. Then we have phosphoglucoisomerase. Phosphoglucoisomerase is the next enzyme. Then we have phosphofructokinase. Phosphofructokinase kinase 1. PFK1. Then we have aldolase. aldolase के बाद क्या होता है? यहाँ पे क्या है हमारे पास? आइसोमेरेज है. So these were the enzymes involved. अब होता क्या है कि यहाँ पे ग्लूकोज से एक ATP कंज्यूम होके ADP में बदल जाता है and we get this. Here we get fructose 6-phosphate. Here also one ATP involved which produces ADP. यहाँ पे भी कंज्यूम हुआ and here this was the 3-PGL phosphoglyceraldehyde. We can say glyceraldehyde 3-phosphate. This is also same to phosphoglyceraldehyde. तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का नाम एक साथ यूज हो सकते हैं. तो अभी तक हमारे के जितने सारे स्टेप्स, अभी तक जितने भी 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, ये क्या करते हैं? दीज आर दी प्रिपरेटरी फेज. मतलब इसमें एनर्जी कंज्यूम हुई और क्या हुई? ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज के टूटने की तैयारी हुई टुवर्ड्स द पायरूवेट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट 5 स्टेप्स. इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आया 2 मॉलिक्यूल्स. वहां जो हमने लास्ट स्टेप्स पढ़े थे उसके हिसाब से 2 ग्लिसरल्डिहाइड आया था हमारे पास. ग्लिसरल्डिहाइड जिसने हमें क्या बनाया था? इंटर कन्वर्टेबल किससे था? 2 molecules ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन. डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के साथ हमारा ये इंटर कन्वर्टेबल था. सो उसका क्या हुआ? देन ये फर्दर आगे जाके क्या बनाया? टू मोलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड.
biphosphoglyceric acid which further forms 2,3-phosphoglyceric acid, 3-phosphoglyceric acid which goes to two molecules of 2-phosphoglyceric acid. 2-phosphoglyceric acid ये फर्दर क्या बनाता है? 2-phosphoenol pyruvate, phosphoenol pyruvate बनाता है. देन ये आगे जाके और क्या बनाता है? 2 pyruvate molecules, 2 pyruvate molecules बनाता है. सो अभी तक क्या था हमारे पास? We had the 3PgAl, 3PgAl. इसमें क्या हुआ? दो कोएंजाइम को 2NAD को रिड्यूस करके 2NADH प्लस H प्लस आयन को यूज किया. देन दो मॉलिक्यूल्स थे, तो सिंस दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दो ADP यहाँ यूज हुई टू जनरेट 2 ATP. अब हमारी ATP बनी यहाँ पे. देन यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनने में दो वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए एंड अगेन हमारे 2 ADP क्या हुई? लग के 2 ATP जनरेट हुई. सो अभी तक क्या था कि अभी तक पहले क्या था? ATP कंज्यूम हो रही थी, अब ATP बन रही है. सो वी गेट दी दिस वाज 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड. यहाँ पे भी क्या था? दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है. दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड. So, and this was BPGA, this is PGA, this is also PEP, this is also PJA. So, अब हुआ क्या कि यहाँ पे एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व थे? ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3-phosphate dehydrogenase, phosphate dehydrogenase. यहाँ पे क्या था? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. देन वी हैव द फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेट. देन वी हैव द इनोलेज. क्या है हमारे पास? इनोलेज. देन वी हैव द पायरुवेट काइनेज, pyruvate kinase. So these are all the steps. अब हमारा क्या था? वो वाला फेज था प्रिपरेटरी फेज. यहाँ पे क्या हुआ हमारा? दिस इज अवर पे ऑफ फेज. पे ऑफ फेज में क्या होता है? जहाँ पे एनर्जी बनती है, जहाँ पे एटीपी बनती है, वहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रही थी, इसलिए प्रिपरेटरी फेज था. सो दीज वर ऑल दी स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द 10 स्टेप्स. तो हमारा क्या है? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सो वी कैन से end products of glycolysis, and products of glycolysis are 2 pyruvate molecules. These are 3 carbon compound molecules. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.